नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज के ये दोस्तों हमारा 5वां क्लास होने वाला है, जिसमें हम अनुपात तथा समानुपात को कंप्लीट कर रहे हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, जो हमारा छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। और इससे पहले दोस्तों जितने भी टॉपिक हैं उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। ये हमारा 5वां क्लास है, अनुपात तथा समानुपात, जो हमारा टारगेट रहेगा फ्रेंड 90+ स्कोर करना। ठीक है दोस्तों, इसी को हम टारगेट मानकर चलते हैं, तभी हमारा जो पुलिस भर्ती में सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। 41वां क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं दोस्तों। इसमें क्या दिए गए हैं देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दे तो यह अनुपात 5:9 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए, इससे पहले हम जो क्वेश्चन किए थे दोस्तों, उसमें क्या दिया गया था, यहाँ तक तो सेम था। ठीक है, उसमें क्या दिया था कि उस संख्या में क्या जोड़े, ये संख्या नहीं दिया था दोस्तों। जो पिछले वाले क्वेश्चन में हल किया था तो उसमें क्या जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:9 हो जाएगा, ऐसा पूछता था। लेकिन इसमें वो संख्या दे दिया गया है, इसमें वो संख्या दे दिए गए हैं कि 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:9 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें, हमें यही पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड, इसको भी हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए, इसमें क्या दिए गए हैं, 3:7। अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बटा। तो यहाँ पर हम हल करते हैं 3:7 हमें क्वेश्चन में दिया गया है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दे तो, यदि प्रत्येक संख्या में हम 6 जोड़ दे तो, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5:9 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्या हो जाएगा, 5:9 हो जाएगा, मतलब 5/9 हो जाएगा। यहाँ तक तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, इसमें हमें यही एक्स्ट्रा दिया है कि इसमें बोला गया है कि 6 जोड़ दें। पहले में देता था क्या जोड़े, तो हम 100 को जोड़ते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अगर आप चाहो तो इसको 3x भी मान सकते हो, ताकि आपको याद रहे ये 7x है और ये 3x है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम तिर्यक गुणा करते हैं। कितना होगा, 9×3 = 27x। ठीक है फ्रेंड, हमें याद रहेगा कटाने के लिए। और 9×6 = 54, 9×6 = 54। ठीक है फ्रेंड्स, अब इक्वल टू का साइन है यहाँ पर। अब इसको और इसके साथ हम गुणा करेंगे। 7×5 = 35, 7×5 = 35 x। ठीक है फ्रेंड, x को हम याद रखने के लिए लाए हैं, अगर आप चाहो तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस 6×5 = 30। यह तक तो आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों इस x और इसको हमें कटाना है, इसको इसके साथ माइनस करना है, इसको इसके साथ माइनस करना है। ठीक है फ्रेंड, देखिए, चाहे आपको जोड़ने के लिए बोले या माइनस करने के लिए बोले, तो हमें माइनस ही करते चले जाना है फ्रेंड। ठीक है, तो 27x में से 35x गया, मतलब हम कैसे लिखते हैं, इसको लिख कर एक बार बता देते हैं। जो बड़ा होता है दोस्तों उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, तो 35x को हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 27x आएगा फ्रेंड। ठीक है, 35x को पहले लिखेंगे और उसके बाद कौन आएगा, 27x आएगा। जो बड़ा होता है उसको हम पहले लिखते हैं। उसके बाद इसमें से कौन बड़ा है, 54 और 30, तो यहाँ पर हम 54 को पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस और 30 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे, 35x में से 27x गया फ्रेंड्स, कितना आएगा, 8x आएगा। ठीक है फ्रेंड, 8x आ गया बराबर, और 54 में से 30 गया, कितना आएगा दोस्तों, 54 में से 30 गया, कितना आएगा, 12, 24 आएगा दोस्तों ना, कितना आएगा, 24। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आ गए। अब x को हम मान निकाल लेंगे, तो ये क्या होगा दोस्तों, 24/8। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको कटाएंगे तो कितना होगा, 8×8 और 8×3 = 24। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया दोस्तों 3। अब क्या पूछा गया है, संख्याएं ज्ञात करें, तो हमें इन्हीं संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए
यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 3 दिया है। अब पहला संख्या क्या है हमारा? पहला संख्या है दोस्तों हमारा 3, और दूसरा संख्या क्या है हमारा? दूसरा संख्या है हमारा 7। अब हमारा x का मान कितना आया है? x का मान आया है दोस्तों 3। कितना आया है? 3। अब इसको हम इसके साथ गुणा करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 3 तिया 9 और 7 तिया 21। यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? 9 दशमलव मतलब 9,21। 9 और 21 ही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9,21। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम कटा नहीं सकते। क्यों नहीं कटा सकते? क्योंकि इसमें अनुपात में नहीं दिया गया दोस्तों। अगर अनुपात में देता तो ये ऐसे लिखा था, अनुपात में देता तो वैसे लिखता 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, ऐसा होता दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसको अनुपात में नहीं दिया है तो इसको हम कटा नहीं सकते क्योंकि ये अलग अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आपको बता देते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन न रहे दोस्तों। हम सभी टॉपिक के प्रश्न को 1 से 2 बार आपको जरूर बताते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या दिए गए हैं? 2 संख्याओं का अनुपात 3:7 है। 3 अनुपात मतलब होता है दोस्तों बटा 3:7। ठीक है फ्रेंड, इसको हम एक समान कर चलते हैं ताकि हमें समझ में आ सके, लिखते वक्त कटाने वक्त हमको समझ में आ सके। अब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ देते हैं। प्रत्येक संख्या में कितने जोड़ते हैं? 6 जोड़ दे देते हैं। तो क्या होगा दोस्तों? 5:9 हो जाता है। 5:9 हो जाता है। अब संख्या ज्ञात करना है हमें, तो इसको कैसे करना है? इसको तिर्यक गुणा करना है। इसको गुणा करें तो कितना आएगा? 9 तिया 27x, 9 तिया 27x प्लस और 9 छक्का 54 है, 9 छक्का 54 बराबर और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35x प्लस 5 छक्का 30। यह तक तो ठीक है दोस्तों। अब हम जो बड़े संख्या उसको शुरू लेंगे। बड़े संख्या कौन है दोस्तों? इस एक समय से 35x को शुरू लेंगे। 35x माइनस हो जाएगा ना, ये यहाँ आएगा तो उसके बाद आएगा 27x बराबर 54 का 54 तो रहेगा ही, और जो 30 है उसको हम यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है? 35x में से 27x को घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 8x आएगा। कितना आएगा? 8x आएगा। अब इक्वल टू 54 में से 30 गया 24। अब हमें x की मान निकालना है, तो 24 बटे ये जो 8 है यहाँ पर नीचे में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसको हम कटाएंगे तो कितना आएगा? 8 एकम 8 और 8 तिया 24, 3 बार आ गए, मतलब 3 इसका आ गए x का मान। अब क्या दिए गए हैं? 3 और 7 दिए हैं, इसी का संख्या हमें ज्ञात करना है। पहला संख्या क्या है फ्रेंड्स? पहला संख्या है हमारा 3, और दूसरा संख्या क्या है? दूसरा संख्या है हमारा 7। अब इसको हम जो मान आया है x का उसके साथ गुणा करेंगे। यहाँ पर भी 3 का गुणा करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे, तो कितना आएगा? 3 तिया 9 और 7 तिया 21। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर दूसरा ही हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या दिए गए हैं? 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दे तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? देखिए, इनमें पूछा गया है कि इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करे। इनमें से छोटी संख्या पूछा गया है ना, पूरा संख्या नहीं पूछा गया है। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं सेम मेथड से। देखिए 7:11, 7/11, हम इसको एक साथ मानकर ही चलते हैं फ्रेंड, क्योंकि कटाने में हमें किसी भी प्रॉब्लम ना आए। 7:11, इसमें क्या पूछा गया? जोड़ रहा है चाहे माइनस रहे, हम माइनस ही करने हैं, लेकिन यहाँ पर हम सॉल्व करने के लिए
लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड, कितना जोड़ा बोले गए हैं? 7। 7 7 जोड़ देते हैं, प्रत्येक में पूछा है। बराबर कितना हो जा रहा है? 2:3 हो जा रहा है। 2:3 हो जा रहा है। अब इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे। 3 सत्ते 21x। ठीक है फ्रेंड, और 3 सत्ते 21 बराबर 11 दूना 22x और 7 दूना 14x, मतलब 14 ही आएगा ना, प्लस 14। अब हम इसको लेकर आएंगे 21x में से 22x को सबसे पहले लिखेंगे, तो 22x पहले लिखेंगे फ्रेंड, उसके बाद माइनस का साइन आएगा, उसके बाद 21x आएगा। बराबर अब क्या दिया है? 21 और 14 दिया है, तो 21 को हम सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा है, माइनस उसके बाद आएगा 14। ठीक है फ्रेंड, अब इसको हम कटाते हैं। 22x में से 21x गया 1x, मतलब इसको हम x ही लिखते हैं ना, 1x नहीं लिखते हैं, इसको हम x ही लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि एक x बचा है। बराबर अब 21 में से 14 गया तो कितना होगा दोस्तों? 7 बचेगा हमारे पास। कितना बचेगा? 7 ही बचेगा। यहाँ तो ठीक है फ्रेंड्स, कैसे कैसे किए हैं? 22x में से 21x गया तो कितना बचा है? 1x बचेगा, और 21 में से 14 गया तो 7 ही बचेगा, तो मतलब x का मान कितना आया है? 7 आया है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें संख्या पूछता तो पहला संख्या क्या है फ्रेंड्स? एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं। पहला संख्या क्या है? पहला संख्या है 7, और दूसरा संख्या क्या है? दूसरा संख्या है हमारा 11। इसको हम इसके साथ गुणा करेंगे, 7 को 7 से गुणा करेंगे और इसको हम 7 से गुणा करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा आंसर? 7 सत्ते 49 और 11 सत्ते 77। अगर ये पिछले वाले जैसे पूछता, देखिए इसने संख्याएं ज्ञात करे, ऐसे से अगर क्वेश्चन पूछता तो हमारा राइट आंसर यही होगा 49 और 77। लेकिन इसमें क्या पूछा है? छोटी संख्या ज्ञात करे, तो छोटी संख्या कौन है फ्रेंड? ये हमारा छोटी संख्या है, क्योंकि 7 हमारा छोटी है, 11 बड़ी है। ठीक है फ्रेंड, छोटी संख्या पूछे तो कौन सा होगा? 49 ही हमारा राइट आंसर होगा। अगर बड़ा पूछता तो ये 77 हमारा राइट आंसर होता। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर 49, क्योंकि हमें छोटी संख्या निकालना था। ठीक है दोस्तों, आपको जरूर समझ में आ गया होगा, और इसका फीडबैक भी देते रहना दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बस चेंज हुआ है। इसमें क्या दिया है? अ तथा ब के मासिक वेतन का अनुपात 3:5 है। अ तथा ब के मासिक वेतन का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 20 रुपये की वृद्धि किए जाने पर यह अनुपात 13:21 हो जाता है, तब ब का मासिक वेतन कितना है? सेम टू सेम पिछले जैसे क्वेश्चन है फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन बताया हूं ना, सेम टू सेम है। चलिए एक बार इसको भी हल कर लेते हैं। हल करने से पहले एक बार जरूर आप प्रैक्टिस करके देखिएगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये जरूर बनेगा दोस्तों, पिछले बार जैसे हैं सेम टू सेम। इसको एक बार प्रैक्टिस करके ही आगे बढ़ना। तो एक बार मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, लेकिन मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो को रोक करके एक बार जरूर सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है फ्रेंड, अगर जहाँ भी समझ नहीं आता उसके बाद इसको स्टार्ट करना। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं क्या दिया है। अ तथा ब के मासिक वेतन का अनुपात 3:5 है। हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं है। हमें क्या दिया है? 3 और 5 दिया है, मतलब 3/5 दिया है। ठीक फ्रेंड्स, 3/5 दिया है। इसको हम मान के चलते हैं 3x और इसको हम चलते हैं 5x। अब क्या दिया है? प्रत्येक में 20 रुपये की वृद्धि किए जाने पर, प्रत्येक में 20 रुपये की वृद्धि किए जाने पर हम वृद्धि कर देते हैं, और इक्वल टू में क्या आएगा? 13:21। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आ गया। अब हमें तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा करेंगे तो कैसा होगा दोस्तों? 21 को हम 3x के साथ गुणा करेंगे, तो 21 दिया कितना होगा दोस्तों? 21 दिया 63, मतलब 63x आ गए, प्लस 21 दूना कितना होगा दोस्तों? 42, मतलब 420 बराबर। अब हम इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 13×5 = 65,
65x। ठीक है फ्रेंड्स, अब 13 दूना 26 मतलब 207। ठीक है दोस्तों, अब जो x वाले बड़े संख्या दोस्तों उसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर 63x है और यहाँ पर 65x है, तो सबसे पहले कौन आएगा? 65x आएगा। क्यों लिखे दोस्तों? क्योंकि हम 63x से 65x को घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा, इसलिए माइनस में ना आए समझ करके हम 65 को पहले लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड, 65x माइनस 63x बराबर 420 माइनस 260। ठीक है फ्रेंड, अब 65x में से 63x गया तो कितना बचेगा दोस्तों? 65 में से 63 गया तो कितना बचेगा? 2x बचेगा बराबर, और 240 में से 260 को कटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड? 160 हमारे पास बचेगा। अब x के मान निकाल सकते हैं। x का मान निकालने के लिए दोस्तों 160 बटा ये 2 है वो नीचे आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 80 आ गया। तो x का मान हमारा कितना बना है दोस्तों? x का मान बना है हमारा 80। अब क्या पूछा गया है? ब का मासिक वेतन कितना है पूछा गया है, मतलब ब का ही हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख लेते हैं a और b। हमें किसी का भी पूछे फ्रेंड, हमको निकालना आता है, हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। a कितना है? 3 और b की कितना है? 5। इसकी पूछा गया है, b की पूछा गया है, तो b को हम इसके साथ गुणा कर देते हैं। 8 पंचे 40, 420 इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, अगर a का पूछता तो हम इसके साथ गुणा कर देते 80, 8 तिया 24, 240। तो इसके हिसाब से दोस्तों, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा ही है 400। जो बी व्यक्ति हैं उसका मासिक वेतन है दोस्तों 400 रुपया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इतना बेसिक से समझा रहा हूँ, नहीं एकदम फास्ट चल रहे हैं, नहीं एकदम स्लो चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप अच्छे तरह से पढ़ते चले जाइएगा। मैं वादा करता हूँ फ्रेंड्स, आपका मैथ्स से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दिलाई हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 40 घटाने पर, इसमें घटाने के लिए बोला गया है, इससे में कोई मतलब ही नहीं है, और 17:27 हो जाता है, तो संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें केवल ए का भी नहीं पूछा गया है, बी का भी नहीं पूछा गया है, इन दोनों का अंतर को पूछा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, उसको भी हम कर लेते हैं। देखिए 5 कितने दिए हैं? 7 दिए हैं, तो 5x और इसको हम 7x लिख सकते हैं, क्योंकि कटाने के लिए हमें दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस क्या दिए हैं? 40 घटाने पर 40, इसमें भी हम 40 घटा देते हैं, तो क्या होगा दोस्तों? ये 17:27 हो जाएगा। 17:27 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 27 पंचे को हम 5 बार गुणा करेंगे 27 को, तो कितना आएगा दोस्तों? 27 पंचे 135। कितना आएगा दोस्तों? 135 आएगा। 135 x माइनस, और 27 को 40 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 27 से 40 को गुणा करेंगे तो 1080 आएगा। ठीक है फ्रेंड, गुणा करके देख लेना बराबर। अब 17 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 17 सत्ते 119 x माइनस, और 17 चौक 68 मतलब 680 आ गई। ठीक है फ्रेंड, अब इसको हम कटा लेते हैं। 35x में से 119x को कटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 35x में से 119x को घटाएंगे तो कितना x बचेगा? 16x बचेगा। कितना x बचेगा? 16x बचेगा बराबर। अब 1080 में से 680 को घटाएंगे फ्रेंड तो कितना बचेगा? 1080 में से
680 को घटाएंगे तो कितने बचेगी फ्रेंड? 400 बचेगा। ठीक है फ्रेंड, अब हमें x का मान निकालना आता है, निकाल लेते हैं। x बराबर 400 बटे 16। अब हम इसको कटाएंगे फ्रेंड तो कितने बार में हो जाएगा? 16 को हम कटाएंगे तो पूरी तरह से ये 25 बार में कट जाएगा। तो हमारा x का मान कितना आया फ्रेंड्स? x का मान आया है हमारा 25। x का मान कितना आया है? 25 आया है। अब हमें क्या पूछा गया है? इन दोनों का अंतर पूछा गया है ना। संख्याएं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना है फ्रेंड, तो यहाँ पर 5 माइनस 7 कितना हो, तो इसको हटाएंगे तो कितने का अंतर है? ये 2 का अंतर है। ठीक है फ्रेंड, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा ना। इसका अंतर पूछा गया है तो कितने का डिफरेंट है? इसका 2 का अंतर है। तो इसको हम इसके साथ गुणा करेंगे 25 को, तो कितना आएगा फ्रेंड? 25 दूना 50। तो हमारा राइट आंसर 50 ही है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगर पहला का पूछता तो पहले के साथ, दूसरा का पूछता तो दूसरे के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अंतर पूछा है तो इसका घटा करके अंतर करके यहाँ पर हम लाए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर गुणज का पूछता, इन दोनों का गुणा का ज्ञात कीजिए पूछता, इसको हम कैसे करते हैं? 5 और 7 को गुणा करता, 5 और 7 को गुणा करता कितना होगा? 5 7 35 होता, और इस 35 को हम इस 25 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड। चाहे कुछ भी पूछे, हमको निकालना आता है, हम अच्छी तरह से निकाल सकते हैं क्योंकि हम बेसिक से समझ रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, तो आपको ऐसे ही एग्जाम हॉल में सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 13वां टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें एक लिखा, इसमें 3 लिखना मैं भूल गया हूँ। ये हमारा कितने टाइप का क्वेश्चन है? 13वां टाइप का क्वेश्चन है। 12 टाइप तो कर लिए, ये हमारा 13वां टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछा गया है? 3 समूह में लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। देखिए पहले वाले ने तो केवल 2 ही देता था, लेकिन इसमें दे दिया है 3 अनुपात दे दिया है। ठीक है, क्या दिया है? 2:3:5 दिया है। यदि 20 लड़कों के प्रत्येक समूह में बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 4:5:7 में परिवर्तित हो जाता है। तो बनने से पहले लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो पहले वाले पूछा गया फ्रेंड ना, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। सेम टू सेम है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसको हम एक बार अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं दूंगा, उसको आप खुद से करना है फ्रेंड। 3 समूह में लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है? 2:3। इस 5 को हमें बाद में लेना है ना, केवल अभी हम 2 अंक को ही अभी लेंगे। 2:3 क्या दिया है? 20 लड़के को जोड़ना है प्रत्येक समूह में, 20 लड़के को जोड़ना है प्रत्येक समूह में। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हम जोड़ देते हैं। बराबर कितना होगा? 4:5 को लेना है, इस 7 को अभी नहीं लेना है। 4:5। अब क्या करना है दोस्तों? इसको हम तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूना 10 प्लस, अब इसको करेंगे दोस्तों 20 पंचे 100 बराबर, अब इसको और इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 तिया 12 प्लस 20 × 80। यहाँ तक तो ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें इसको कटाना है फ्रेंड। आप चाहो तो यहाँ पर 1 से भी लिख सकते हो या फिर अपने मन में भी रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो 12 और 10 को हमें घटाना है। तो सबसे पहले हम 12 को लेना है फ्रेंड्स, 12 माइनस 10। जब 12 यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बराबर 100 माइनस 80, ये 80 है ना। अब 12 में से 10 गए दोस्तों 2 बराबर, और 100 में से 80 गए कितना आएगा? 20 ही आएगा। तो हम यहाँ पर 100 का मान निकाल सकते हैं ना, 20/2 बराबर कितना आएगा दोस्तों? इसको काटेंगे तो 10 ही आएगा, मतलब 100 का मान निकल कर आया है हमारा 10। अब क्या पूछा गया है? बनने से पहले लड़कों की संख्या कितनी थी? तो इन सभी लड़कों की संख्या कितनी है, यही हमें पूछा गया है। तो कितनी है दोस्तों?
यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 2, 3 और 5। 2 + 3 + 5 कितना है? 2 + 3 + 5 है। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना है दोस्तों? 5 और 3 8, 8 और 2 10। 10 हमारे पास लड़कों की संख्या है बनने से पहले। ठीक है दोस्तों, हमारा x का मान कितना आया है? 10 आया है। तो इस 10 को हम इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड? 10 दहम 100, मतलब 100 ही हमारा राइट आंसर है। इसके बनने से पहले हमारे पास 100 व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, कैसे कैसे किया हूँ आप तो जरूर समझ में आ गए होगा। अगर नहीं आए फ्रेंड तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, आपको ऐसे ही सॉल्व करते जाना है। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है फ्रेंड, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।